अब सूर्य भगवान अपनी पत्नी का साथ ना छोड़े। संध्या बोली महाराज मुझे तपस्या करने दो, विघ्न होता है। बोले देवी मैं तुझे अपने से अलग नहीं कर सकता। बहुत प्रयास किया, बहुत अभ्यास किया, मगर संध्या की तपस्या पूर्ण नहीं हो पाई। अंतिम में एक दिन संध्या ने नारद जी से प्रार्थना करी, गुरुदेव से ना प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा कि सुनो, तुम अपना प्रतिबिंब सूर्य के पास छोड़ दो, क्योंकि तुम तपस्या करो और पति परेशान रहे हैं, ये भी तो पाप है ना। पति को भी दुख ना होवे, स्वयं को भी दुख ना होवे, परिवार को दुख ना होवे, पड़ोसी को दुख ना होवे, ये संसारिक कार्य करने का धर्म रूप है। तभी उस संध्या ने रात्रि के समय अपने पलंग पर अपनी जैसी प्रतिबिंब, दूसरी प्रतिबिंब माने छाया, जैसे सीता जी ने छोड़ा था राम जी के पास में। जब राम जी ने रावण के आने से पहले सीता से कहा तुम पावक में करौ निवासा, जब लग करौ निशाचर नासा। देवी मुझे लीला करनी है, तू पतिव्रता है, दूसरा पुरुष तुझे हाथ लगाएगा, इसलिए अब तू अपने असली शरीर को तो अग्नि में प्रवेश करवा दे और तू अपना प्रतिबिंब छोड़ दे। तो लिखा रामायण में निज प्रतिबिंब राख तह सीता, तैसे शील सुग्रीव सुपिनीता। कोई पहचान नहीं सका, उसी को रावण ले गया था। रावण के यहां से मार कर लाए, इसीलिए अग्नि परीक्षा कराई थी कि वो प्रतिबिंब तो अग्नि में चला गया, असली सीता निकल के बाहर आ गई, अयोध्या में वही रानी बनी। ऐसे ही सूर्य की पत्नी भी संध्या ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया पति के पास में और स्वयं जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। क्योंकि वो छाया थी, इसलिए संध्या का प्रतिबिंब भी छाया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस छाया पत्नी से भी, धन्यवाद, इस छाया पत्नी से भी सूर्य के अंश से एक बेटा पैदा हुआ और छाया से सूर्य का जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम शनिदेव रखा गया। क्या नाम रखा गया? अब जैसे ही शनि पैदा हुआ तो छाया की बुद्धि भी पलट गई। अपने पति से कहती थी बस मेरे बेटे को प्रेम करो, इन तीनों को प्रेम मत करो। रोज झगड़ा करने लगी, रगड़ा करने लगी, तगड़ा करने लगी। भगवान सूर्य घबराए, मेरी धर्म पत्नी तो मुझे भगवान की तरह से प्रेम भावना से, श्रद्धा भाव से मुझे प्रेम करती थी, मीठे वचन बोलती थी, ये क्या हो गया इसको? एक दिन की बात है, यमराज वैवस्वत मनु खेल रहे थे। शनिदेव ने आकर के उनको विघ्न किया। जब भाई बहनों में झगड़ा हुआ तो शनिदेव ने यमुना को लात मार दी। यह देखकर सूर्य भगवान क्रोधित हो गए। सूर्य ने कहा शनिदेव तू भले मेरा पुत्र है, पर तूने कन्या को लात मारी है, नारी को लात मारा है। जा तुझे श्राप देता हूं, तेरा सीधा पांव लंगड़ा होकर के रहे। अब तो सूर्य घबरा गए, ये मेरी पत्नी पर जादू हो गया कि टोना हो गया, क्या हो गया, मेरी पत्नी बेकार कैसे हो गई? तभी नारद जी को याद किया। नारद जी ने बताया ये तेरी असली पत्नी नहीं है, तेरी असली पत्नी तो जंगल में शिव की तपस्या में लगी है, ये उसकी छाया प्रतिबिंब है। ये सुनते ही सूर्य भगवान उसी जंगल में दौड़ पड़े जहां पर संध्या तपस्या कर रही थी। जैसे संध्या ने देखा कि पतिदेव तो यहां भी आ गए, तो संध्या ने अपने पति देव से बचने के लिए और तपस्या को पूर्ण करने के लिए घोड़ी का रूप बना लिया। किसका रूप बनाया? सूर्य भगवान ने देखा कि अभी तो संध्या थी, ये घोड़ी कहां से आ गई? आंख बंद करके ध्यान लगा के देखो, ओहो मेरी पत्नी ने घोड़ी का रूप धारण किया है, इसकी तपस्या शायद पूर्ण नहीं हुई, मैं तपस्या में विघ्न नहीं डालूंगा।
लेकिन ये घोड़ी में मनुष्य देव, भला ये कैसे चलेगा? इसलिए सूर्य ने भी घोड़े का रूप धारण कर लिया। शिव महापुराण में लिखा है, भागवत में लिखा है, अग्नि पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, बहुत पुराणों में इसका विवरण है कि घोड़े के रूप में सूर्य भगवान और घोड़ी के रूप में वो संध्या पति पत्नी के रूप में हजारों वर्ष जंगल में रहे। और उस समय भी घोड़े के रूप में सूर्य के अंश से, घोड़ी के गर्भ से, उस संध्या के गर्भ से पुत्र पैदा हुए। और जो घोड़ी के रूप में संध्या के गर्भ से सूर्य, घोड़े के अंश से जो पुत्र पैदा हुए, उनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया। क्या नाम रखा गया? अश्विनी कुमार। तभी भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। सूर्य भगवान घोड़े और घोड़ी के रूप में चरणों में गिर गए, असली रूप में संध्या हो गई, सूर्य असली रूप में। तभी शिव ने वरदान दिया, देवी आज ये पति और पत्नी का प्रेम जो तूने घोड़ी के रूप में भी निभाया, जहां मैं आज से वरदान देता हूं, ध्यान देना, सुनने वाली बात है, आज से मैं वरदान देता हूं, पृथ्वी पर सनातन धर्म हिंदू के अनुसार जब भी कोई पुरुष दूल्हा बनकर के जाएगा, पत्नी को पहली बार लेने के लिए घर से बाहर निकलेगा, उसी को धर्म पत्नी का फल मिलेगा जो घोड़ी पे सवार होकर के दूल्हा बनकर के दुल्हन को लेने जाए।